तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए आज का जो वीडियो है वह जेईई के लिए है। इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आज हम देखेंगे कि किसी सेट पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, फिर उनमें से हम कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बना सकते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे। देखो हमने ऐसा पढ़ा था, let A and B be two given sets any subset of A cross B is called a relation from A to B। ऐसा ही चालू किया था हमने, यहीं से लिखना थ्योरी शुरू की थी। इफ द सेट A contains m elements and B contains n elements, then A cross B will contain mn elements। Hence there will be 2 raised to the power mn subsets of A cross B, that is there will be 2 raised to the power mn relations from A to B। अरे A क्रॉस B का कोई भी सबसेट A से B में एक रिलेशन कहलाया था। क्योंकि हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर mn सबसेट्स बनाए जा सकते हैं A क्रॉस B के, इसलिए A से B में 2 रेज़ टू द पावर mn रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। बोलो कर सकते हैं ऐसा। इफ द सेट A contains n elements, then there will be 2 raised to the power n square relations on capital A। अब सोचो, अगर सेट A में n एलिमेंट होते तो A क्रॉस A में 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू n मतलब 2 रेज़ टू दी पावर n स्क्वायर सबसेट्स बनाए जा सकते थे। इसलिए सेट A में 2 रेज़ टू दी पावर n स्क्वायर रिलेशन डिफाइन किए जा सकते थे। हमने ऐसा भी देखा था कि रिलेशन कैपिटल R ऑन ए सेट A is called reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A। माने आर में कुछ ना कुछ हो के ना हो, इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर जरूर होना चाहिए। तो हम कहते थे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन द सेट A is equal to 1 2 3। माना अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उस पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। देखो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये लो सॉल्यूशन।
स्टेप फर्स्ट देखो, सिंस द सेट A contains 3 elements, therefore there will be, अगर n एलिमेंट थे तो कितने रिलेशन डिफाइन हुए थे? 2n स्क्वायर। यहां कितने डिफाइन होंगे? 2 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 9 रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए। मतलब सेट ए पर कुल 5.2 रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। अब देखो स्टेप सेकंड, अगर आर कोई रिलेशन है तो आर डेफिनेटली ए क्रॉस ए का सबसेट है। सिंस ए क्रॉस ए सबसेट ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। Therefore, A cross A is a relation on capital A. A में 3 एलिमेंट्स थे तो A क्रॉस A में 3 into 3 is equal to 9 एलिमेंट्स होंगे, which contains 3 into 3 is equal to 9 एलिमेंट्स। देखो ये सेट ए पर डिफाइंड सबसे बड़ा रिलेशन है। इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। दिस रिलेशन ऑन कैपिटल ए, लिख लो ऐसा, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन कैपिटल ए। देखना इन स्टेप्स को ध्यान में रखना। ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट हैं। हम इनको एक 3x3 मैट्रिक्स में जमा सकते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए कैन बी रिटर्न इन ए मैट्रिक्स फॉर्म as follows। देखो ये लो सा, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1, एक 1 2, एक 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। देखो जो भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा सेट ए पर, उसमें ये वाला डायगोनल डेफिनेटली होगा ही होगा। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सेट ए पर। इससे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखे सेट ए पर। तो स्टेप थर्ड लिखो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज, हमने इसे आर से लिख दिया, 1 1, 2 2, 3 3। सोचो अब कोई सा भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे, ये 3 एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए। अब अगर हम इसमें 1 2 इंक्लूड कर लें तो भी ये रिफ्लेक्सिव बना रहेगा, ना इंक्लूड करें तो भी रिफ्लेक्सिव बना रहेगा, 2 1 इंक्लूड कर लें तो भी रिफ्लेक्सिव बना रहेगा, ना इंक्लूड करें तो भी रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। देखो ये कुल मिला के हमारे पास 3 स्क्वायर एलिमेंट्स थे,
जिसमें से 3 तो हमने निकाल दिए, बाकी बचे 3 स्क्वायर माइनस 3 एलिमेंट्स। हर एक के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो ये इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो स्टेप 4 लिखेंगे। Now we have 2 choices for each non-diagonal pairs. The total number of non-diagonal pairs is equal to, देखो 6 थी, हम जान करके 6 को ऐसा लिख रहे हैं, कैसा? 3 स्क्वायर माइनस 3। सही। अब हर एक के लिए 2 चॉइस हैं, या तो उसे इंक्लूड करोगे या इंक्लूड नहीं करोगे। तो द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस for non-diagonal pairs, एक के लिए कितनी है? 2। तो इतने के लिए कितनी है? 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3। अरे एक के लिए 2 है तो 2 के लिए 2 इंटू 2, 3 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इतने के लिए ये बन गए। अब हम ये शामिल करें या ना करें, रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही बनेगा। Therefore, total number of reflexive relations on A is equal to, एक तो ये था और इतने ये थे। बोलो बना सकते हो कि नहीं? अब हमने इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों किया, हम अब इसे ही जनरलाइज करेंगे। सोचो हमारे पास सेट ए में n एलिमेंट्स होते, तो फिर हम उस पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं? तो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस on the set A is equal to 1 2 3 dash 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 n। अब हमारे पास n एलिमेंट हैं, फिर से वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। Since the set A contains n elements, therefore there will be 2 raised to the power n square relations defined on A। बोलो 2 raised to the power 3 स्क्वायर लिखे थे पहले केस में। फिर सिंस A क्रॉस A सबसेट A क्रॉस A, therefore A क्रॉस A is a relation on A which contains, बोलो 3 क्रॉस 3 की जगह लिख दे n क्रॉस n एलिमेंट्स। This relation on A is called the universal relation on A. The elements of A cross A can be written in a matrix form as follows। देखना अब मैट्रिक्स फॉर्म में जमाते हैं हम इसे। पहले 1 1 1 2 1 n, 2 1 2 2 2n, ऐसा n1 n2 nn। बोलो ये मैट्रिक्स फॉर्म में जम गए, n रो है n कॉलम है, तो n बाय n मैट्रिक्स बन गया। फिर से स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखें, तो ये बना।
अब अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड करें या ना इंक्लूड करें, ये रिफ्लेक्सिव ही बना रहेगा। नाउ वी हैव टू चॉइसेस फॉर इच नॉन डायगोनल पेयर्स। द टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल पेयर्स कितनी हुई? तो n स्क्वायर माइनस n। द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर नॉन डायगोनल पेयर्स कितनी हुई? तो 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक तो डायगोनल एक नॉन डायगोनल, बोला ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1। बना सकोगे कि नहीं बना सकोगे? नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी सेट पर सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, ये कैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।